बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम चर्चा करेंगे जब कुंडली में केतु बड़े कष्टों का कारण बने तो उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जिसे आप करके केतु जैसे ग्रह के कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि लाभ भी ले सकते हैं। कई बार कुंडली में कुछ ग्रह आपके कष्टों का बड़ा कारण बनने लगते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह आपके बने बनाए काम बिगाड़ रहा है, उसके दोष को दूर करने के लिए ये उपाय आप आज से ही चालू कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केतु को पाप ग्रह माना गया है और जिस किसी शख्स की कुंडली में केतु ग्रह का दोष होता है उसके अंदर गलत आदतें धीरे धीरे पैदा होती है, उसके काम में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब कोई भी केतु ग्रह का नाम सुनता है तो वो पहले तो डर जाता है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। केतु हमें धन भी देता है, केतु हमें ऊंचाई भी देता है। यदि केतु से जुड़े कार्य हम कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो केतु हमें माला माल भी कर देगा। केतु के दोष के चलते ही काल सर्प दोष बनता है। ये दोष जिस जातक की कुंडली में होता है उसके जीवन में लगातार परेशानियों का अंबार सा लगा रहता है। ऐसे में उनके हर काम बेवजह पर बिगड़ते हैं, परेशानी आने लगती है और आर्थिक तौर पर तो काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। यह ग्रह अगर कुंडली में गलत जगह बैठ गया तो जीवन में कई परेशानियां ले आता है और कुछ अपने कर्मों के हिसाब से भी केतु फल देता है, क्योंकि केतु और शनि दोनों तांत्रिक होते हैं और ये हमारे कर्मों के हिसाब से अपनी महादशा अंतरदशा में हमें फल देते हैं। तो यदि किसी की भी कुंडली में केतु दोष हो तो उसके लिए सबसे पहले तो कुंडली विश्लेषण करवा करके केतु के रत्न को जरूर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आपको एक केतु से बचाव करते रहेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसे भी करके आप केतु से लाभ ले सकते हैं। और यदि आप हर दिन कोई न कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं और जीवन संकट के दौर से गुजर रहा है तो भगवान गणेश की मूर्ति आप मरगज की घर में या अपने प्रतिष्ठान में ले आकर के रखेंगे। मरगज यानी कि पन्ना का एक उपरत्न होता है हरे कलर की। भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति आप घर में ले आइए और विधि विधान से भगवान गणेश की आप पूजा करिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति एक साल में समाप्त हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। फोटो का कोई महत्व नहीं है, वो हमारे लिए सिर्फ एक आधार है। लेकिन यदि आप मरगज की मूर्ति रखते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी आप पूजा कर सकते हैं और इस मूर्ति की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और केतु के सबसे बड़े कंट्रोलर भगवान गणेश माने गए हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ऐसे भी हर किसी को भगवान गणेश की मरगज की मूर्ति घर में रख करके पूजा करनी चाहिए। सिर्फ लाभ ही होगा, किसी प्रकार का कोई हानि आपको नहीं होने वाली है। और नियमित रूप से दुर्वा फूल, रोली, अक्षत विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आप करिए और ओम गंग गणपतये नमः का कम से कम 1, 3 या 5, 11 जितना आप कर सकते हैं जाप करें। जितना ज़्यादा आप मंत्र की काउंटिंग करेंगे उतना तेज़ी से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं जो केतु को शांत कर देते हैं। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपकी कुंडली में केतु दोष है तो आपको शनिवार का व्रत करना चाहिए और करीब 18 शनिवार तो आपको लगातार व्रत करना ही चाहिए। इसके अलावा केतु को प्रभाव को कम करने के लिए केतु का बीज मंत्र ओम कें केतवे नमः का भी आप कम से कम 5 माला नियमित 18 दिन जाप कर देंगे तो केतु शांत हो जाते हैं। और
केतु के कष्ट से बचने के लिए सफ़ेद काले कुत्ते यानी कि दो रंगी कुत्ते को आप नियमित अपने खाने का कुछ हिस्सा जरूर, अपना जूठा खाना नहीं देना है कुत्ते को। आप खाना पहले अपनी रोटी निकाल करके कुत्ते को खिला देंगे या आप कहीं रख दीजिए, जब कुत्ता दिखे तब आप उसको खिला दीजिए, जूठा खाना मत देना। और सफ़ेद काला तिल अपनी शक्ति के अनुसार 1 किलो 2 किलो मिला करके और किसी बहते जल में प्रवाहित कर देने से भी केतु शांत होते हैं। और आप जैसे कुछ दान भी दे सकते हैं। आप मंदिर में जा कर के गरीबों को, भिखारियों को अगर खाना खिला रहे हैं तो उससे केतु और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक हर स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा केतु से निजात पाने के लिए हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक शाम के समय जलाइए और किसी मंदिर में जा कर के 2 रंगी कंबल, छाता और भी उड़द की और गर्म कपड़े, लहसुनिया पत्थर, ये सब कुछ भी आप वहाँ पुजारी को दान जरूर कर दीजिए। इन उपायों के माध्यम से आप केतु को प्रसन्न करके आप जहां नुकसान उठा रहे हैं, यही केतु आपको लाभ देना चालू करेंगे। और केतु जब लाभ देते हैं तो आदमी बुलंदी पर पहुंचता है, आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं केतु। और इसके साथ साथ जो आपको मैं पहला उपाय बताया हूँ, हर किसी को करना चाहिए। भगवान गणेश की मरगज की छोटी सी मूर्ति आप घर में स्थापित करिए और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करेंगे। मरगज की मूर्ति रखने से घर का वास्तु दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यदि आप नियम के पाबंद हैं और बहुत ही विधि विधान से पूजा कर सकते हैं तो आप दक्षिणावर्ती मूर्ति रखिए जिसका सूंड दाहिनी तरफ घूमा है। लेकिन ये आप समय के अभाव बस किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप बाएं की तरफ सूंड जो घूमा रहता है गणेश जी का, उस मूर्ति की स्थापना करके आप पूजा करिए, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।